जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालिताना फेसबुक के लाइव गहोली सेशन में। आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे अष्ट प्रतिहार्य के अंतर्गत हम यहाँ पे दिव्य ध्वनि का आलेखन कर रहे हैं। मिच्छामि दुक्कडम देवदुंदुभी का आलेखन कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप सभी जुड़ चुके होंगे। यहाँ पे मैंने देवदुंदुभी का आलेखन करके रखा है। एक ऑलरेडी आलेखन किया हुआ है और दूसरा खाली मैंने शेप देके रखा है। तो यहाँ पे अब हम देवदुंदुभी का आलेखन करेंगे। अष्ट प्रतिहार्य में से यह हमारा अंतिम और 8वां प्रतिहार्य देवदुंदुभी है। यूं तो प्रभु जब समवस्त्रण में विराजते हैं उस वक्त देव सभी इस देवदुंदुभी के द्वारा सभी को सूचित करते हैं कि अब प्रारंभ होगा प्रवचन। समवस्त्रण में प्रभु की वाणी का प्रारंभ होगा, अतः आप सभी पधारे। तो यहाँ पे हम अक्षत इस तरह से हम बिछा के तैयार कर रहे हैं। यहाँ एक मैंने देवदुंदुभी का आलेखन करके रखा है और अब यहाँ मैं दूसरे देवदुंदुभी का आलेखन अक्षत बिछा के कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी हमारे जो गहोली स्पर्धा है उसमें टेलीग्राम के ग्रुप में आप जुड़ चुके होंगे एवं सभी नियमों को बराबर आपने समझ लिया होगा। क्योंकि हमारे यहाँ 2 ग्रुप का हमने समावेश किया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अतः आप सभी जो भी 5 वर्ष से लेके 12 वर्षीय तक के बालक बालिकाएं हैं उनके लिए ग्रुप ए एवं 13 वर्ष से लेके उनसे सभी ऊपर की आयु के लिए ग्रुप बी का प्रयोजन किया गया है। आपको गहोली सिर्फ सफेद अक्षत में ही आलेखन करना है। सबसे पहले वीडियो आपके तरफ आप करके आपको अपना नाम डीजेपी, जैसे यहाँ पे लिखा है डीजेपी B007 या आपका जो भी आईडी नंबर दिया गया है वह आपको आलेखन करके यहाँ पे लिख के अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर आपको वह वीडियो तैयार करना है। पर उसके पहले वीडियो आपके समक्ष करके आपको यह बोलना है आपका नाम, आपका सिटी और आपका आईडी नंबर, और फिर वीडियो आपको प्रारंभ करना है। और सबसे पहले हमें सिर्फ आपके गहोली का फोटो ही भिजवाए जिसमें आपका आईडी नंबर और साथ में गहोली का फोटो दोनों साथ में ही हो, इस तरह से भिजवाए
फिर बाद में हमारे जजों के द्वारा वीडियो मांगने पर आप वीडियो भेजें। तो यहाँ हमारा यह अक्षत बिछाने का पूर्ण हुआ काम। और अब हम यहाँ गहुली का आलेखन प्रारंभ करेंगे। कम से कम आपको एक नंदावर्त का आलेखन अवश्य ही करना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। कम से कम, आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारी जो भी गहुली अभी तक की हुई है उसमें से भी कर सकते हैं, एवं स्वयं की खुद की आलेखन की हुई भी गहुली आप कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आपको कौन सी जो 3x3 की साइज में गहुली आती हो वह आप उसका आलेखन कर सकते हैं। आपको सामने मोबाइल आलेखन करते वक्त सामने पे मोबाइल या पेंसिल से ड्रॉ करके नहीं करना है, वह मान्य नहीं रहेगा। आपको फ्री हैंड ही गहुली का आलेखन करना है। आप जिस शेप में चाहे दे सकते हैं। बस पशु पक्षी परमात्मा एवं साधु साध्वी के शेप का आलेखन वर्जित है। अतः इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें। वह मान्य नहीं रहेगी आपकी गहुली। एवं जितने भी अगर अभी कोई रह गए हैं तो वे जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करें। 20 तारीख के ठीक 4 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेबल रहेगा। उसके बाद ठीक 20 तारीख शाम 7 बजे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। अभी किसी को भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में बार बार यह सभी का सवाल आ रहा है कि हमें आईडी नहीं मिला है, हमें आईडी नहीं मिला है। तो आपकी जानकारी के लिए कह दे कि आपको आईडी 20 तारीख ठीक शाम 7 बजे आपको आपका आईडी नंबर सूचित किया जाएगा। आप सभी तैयार रहे अपना अपना नाम और अपनी आईडी चेक करने हेतु। और अब हम यहाँ पे हमारे देव दुंदुभी का आलेखन प्रारंभ कर रहे हैं। इस तरह से हमें पहले राउंड शेप दे देना है। यहाँ हम नंदावर्त का आलेखन करेंगे। आप सभी से कहा जा रहा है कि नंदावर्त कम से कम
9 कोने वाले अवश्य ही होने चाहिए। अतः आप जब भी आलेखन कर रहे हैं इस बात का अवश्य ध्यान रहे। तो यहाँ पे हमारा यह हमने नंदावर्त का आलेखन किया। इस तरह से हम कंटिन्यू हमारे शेप के अनुरूप हम यहाँ पे अक्षत का शेप उसी प्रकार से देते हुए आगे बढ़ेंगे और स्वस्तिक का आलेखन यहाँ हम करेंगे। इस तरह हम आगे बढ़ते हुए इसमें आप अपने अनुरूप अलग अलग डिजाइन का आलेखन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्वस्तिक का आलेखन किया है। यहाँ जो हमारी यह लाइन थी उसे हम इसके साथ हम जॉइंट कर देंगे। क्योंकि यह दिव्य देव दुंदुभी है, अतः जो दुंदुभी की जो रस्सी होती है उसका यहाँ पे यह आलेखन किया है। अब हम यहाँ हमारी दूसरी जो देव दुंदुभी का है उसका हम यहाँ आलेखन कर रहे हैं।
इस तरह भी रहने दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक स्वस्तिक का भी आलेखन कर सकते हैं। कुछ अक्षत आपको कम लगे तो आप उसे डाल सकते हैं। हम यहाँ पे अब एक नंदावर्त का आलेखन करेंगे। इस तरह से यहाँ हमारा एक नंदावर्त का आलेखन होगा। आप कोई भी अपने आर्ट के हिसाब से, अपनी कला के हिसाब से आप शेप दे सकते हैं। बस कहीं से भी वह खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। आप जितनी भी बड़ी गहुली का आलेखन करें, पर वह कहीं भी बीच से खंडित नहीं होनी चाहिए। और बीच में हमारा प्लस की साइन जो है वह अवश्य ही नीट और क्लीन आनी चाहिए। यहाँ पे हम अब स्वस्तिक का आलेखन कर रहे हैं। और यह हमारा स्वस्तिक का आलेखन हो गया। यहाँ हम और अब एक हमारा स्क्वायर में हम एक यहाँ पे सिर्फ एक डिजाइन डालेंगे। और अब यह एक हमारा, यहाँ फिर हम एक स्वस्तिक का आलेखन करेंगे।
यह हो गए हमारी आज की देवदुन्दुभी। और अब हम यहाँ पे इसकी जो रस्सी है उसका हम आलेखन करेंगे। यहाँ पे हमारा इस तरह से यह आलेखन होगा। आप जितनी भी बड़ी गहुली का आलेखन करें, कम से कम आपका एक नंदावर्त उसमें होना जरूरी है। और कहीं से भी आपने गहुली प्रारंभ की हो लेकिन वह कहीं बीच से वह खंडित ना हो, इस बात का आप अवश्य ध्यान रहे। यहाँ पे हम स्वस्तिक का आलेखन कर देते हैं। तो इस तरह हमारा यहाँ पे हमने स्वस्तिक का आलेखन किया। तो यह था हमारा आज का देवदुन्दुभी। अष्ट प्रतिहार्य में से हमारा एक प्रतिहार्य, अंतिम हमारा जो आज यह 8वां प्रतिहार्य था देवदुन्दुभी, जिसका आलेखन हमने आज किया। हर शनिवार और रविवार आप लाइव गहुली सेशन में अवश्य जुड़िए। मेरे द्वारा हर शनिवार और रविवार का लाइव गहुली सेशन देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक में आप अवश्य जुड़ना ना भूलें। एवं सप्ताह में बाकी के अन्य 5 दिनों में हमारे अन्य जजेस श्री सरिता बेन जी एवं श्री निकिता बेन की तरफ से भी लाइव गहुली सेशन होता है। तो आप अवश्य ही सोमवार से रविवार हर दिन लाइव गहुली सेशन में जुड़ना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा आप सभी इसी लाइव गहुली सेशन एवं गहुली स्पर्धा में भाग ले।
सभी से शेयर करें एवं ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी इसमें हिस्सा लें। तो यह था हमारा आज का देवदुन्दुभी, अष्ट प्रतिहार्य में से एक हमारा प्रतिहार्य देवदुन्दुभी। आशा करती हूँ कि आप अब तक मुझसे जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी की खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। आप लाइव गौली सेशन देख रहे हैं देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक के गौली कार्यशाला में। मिलते हैं अगले शनिवार और रविवार फिर से लाइव गौली सेशन में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।